करते हैं तो मस्जिदुल इस्लाम से हमें फैज़ मिला करता है। ये बारगाह छोटी नहीं है, तो ये बारगाह छोटी नहीं है, ये जन्नत, ये मस्जिदुल इस्लाम तक महदूद है, ये मस्जिदुल इस्लाम तक महदूद है। इस चैनल को हुजूर अहसनुल कादरी अपने जेब में भरकर नहीं रखा। ये चैनल हुजूर मस्जिदुल इस्लाम होते हुए ये बारगाह गरीब नवाज का चैनल भी है। ये चैनल गरीब नवाज ने अपने घर में नहीं रखा और ये चैनल वासे आजम तक जुड़ा हुआ है। ये वासे आजम ने अपने घर में नहीं रखा, इमाम बाकर तक जुड़ा है। इमाम बाकर ने अपने पास नहीं रखा। ये चैनल इमाम जाफर तक है, ये चैनल इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जुड़ा है, ये चैनल इमाम हसन हुसैन से जुड़ा है, ये चैनल अली से जुड़ा है, ये चैनल नबी से जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दीवाने मदीनिया से मोहब्बत करने वाले, सिलसिला ये मोहब्बत मदीनिया से पैद होने वाले हुजूर सैयद हसनुल इस्लाम के मुरीदान अब तो अपने जिगर पे हाथ रखकर सोच कि किसी अरे तो कैले के दामन नहीं खावा, अगर खावा तो अली के बेटा का दामन खावा, अली का बेटा का दामन खावा है। और इनके रग में सिर्फ मस्जिदुल इस्लाम का खून नहीं है, इनके रग में बुजुर्गों से पाक का खून है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का खून है, इमाम बाकर का खून है, इमाम जाफर का खून है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून है, अली का खून है, नबी का हुजूर सैयदुल अहसनुल इस्लाम का दामन आपने पकड़ा। किसी अंगूठी 12-15 अंगूठी पहनने का वाले का दामन आपने नहीं पकड़ा, बल्कि पकड़ा तो नबी की शरीयत पर अमल करने वाले शख्स का पकड़ा। नबी की शरीयत पर अमल करने वाले शख्सियत आपने पकड़ी है। अरे नबी की शरीयत तो शरीयत तरीकत पर अमल करने वाले शख्स की पकड़ा है। अरे नबी की शरीयत के साथ साथ ये शख्सियत तरीकत का आमिल है, तरीकत पर चला करते हैं। सिर्फ तरीकत पर नहीं बल्कि नबी का खानदान से ताल्लुक रखा करते हैं। और ये खानदान उस खानदान से है जिसके दिल में हुब्बे अली नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। मुनाफिक है, क्या है? सबसे बोलो मुनाफिक है जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, वो मुनाफिक है। वो मुनाफिक। कोई बच्चा जब जने, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, औरतों के शिकम कर बनाया होता है पे, औरतों के शिकम से, खातून की शिकम से बच्चे जन्म लेते हैं। और वो जन्म जिस घर में लिया करता है बच्चा, वो घर नापाक हो जाया करता है ना। जिस कमरे में बच्चा जन्म लेता है वो कमरा नापाक हो जाता है। अगर किसी खातून ने ये कहा कि मैं बच्चा मस्जिद में जन्म दे दूं तो आप क्या इजाजत दे सकते? नहीं ना। किसी खातून ने ये कह दी कि मैं मदरसा में अपने बच्चे को जन्म दूं तो आप इजाजत दे सकते हैं? नहीं ना। मगर काबा अपना सीना चीर दिया, काबा ने अपना सीना चाक कर दिया। ए अली की मां, तुम्हें जब बच्चे होने का गलबा महसूस हो और तुम्हें जगह न मिले तो तुम उधर इकट्ठा ना कर, पर्दा तलाश ना कर। तेरे लिए पर्दा को, पर्दे के लिए तेरे लिए काबा ने अपना सीना चीर
कि बच्चा क्यों हुआ पैदा काबा के अंदर में। अरे मगरिब वाले, मशरिक वाले, शुमाल वाले, जुनूब वाले सब सजदा करते हैं उस तरफ होकर, बोला, लेकिन जिस तरफ होकर सजदा करते वही बच्चा क्यों पैदा हो गया? क्यों पैदा हो गया? खबर पूरा अरब शहर में हंगामा हो गया। एक बच्चा पैदा हुआ अरब में, वो काबा के अंदर में दीवार फट गई, वहीं से खातून चली गई अंदर और वही बच्चा जन्म हो गया। पूरा अरब में मगर बच्चा अंधा है, बच्चा आंख नहीं खोल पा रहा। मेरे नबी तक खबर पहुंची, कहाँ बच्चा हुआ? काबे के अंदर में। कैसे अंदर हुआ? खातून अंदर कैसे गई? या रसूल अल्लाह, काबा फट गया था, काबा फट गया ना, तो वो खातून अंदर दाखिल हो गई। मेरे नबी समझ गए वो बच्चा का मकाम ऊंचा है, वो बच्चा का मकाम छोटा नहीं ऊंचा। जैसे ही मेरे नबी अपने कदम को उठाते हैं उस बच्चे को देखने के लिए, उनके साथ कई सहाबा भी चलने लगते हैं। बच्चे को लिया गोद में मेरे नबी ने और गोद में लेकर कहा, जैसे ही देखा मेरे नबी को, जिसको लोग अंधा कह रहे थे उसी को मौला अली कहते हैं। लेकिन मौला अली को अंधा इस वजह के लोग कह रहे थे, मौला अली आंख नहीं खोल रहे थे पैदा होकर के। जब मेरे आका ने उसको अपने दस्ते मुबारक अपने हाथों में लिया तो मौलाए कायनात ने अपने आंख को खोल दिया। अली से आला में तसल्लुल से पूछ लो, और नबी ने पूछा भी, अली तुमने अब तक आंख क्यों नहीं खोली थी? तो मौलाए कायनात जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया में आया तो आपके सदक़े में, मैं दुनिया में मेरा बाप आया आपके सदक़े में, मेरी माँ आई आपके सदक़े में, ज़मीन बनी आपके सदक़े में, आसमान बना आपके सदक़े में, दोनों आलम बना आपके सदक़े में। या रसूल अल्लाह, तो मेरे ये किस्मत की बात है कि मेरी माँ ने मुझे काबे के अंदर जन्म दिया और मैं इसलिए अपनी आँख को नहीं खोल रहा था कि मैं जब आँख खोलूं तो दुनिया का आँख नहीं देखूं, अगर आँख खोलूं सबसे पहले देखूं तो अहमद मुख्तार को मेरे नबी जब देखा तो मौलाए कायनात ने अपनी आँख को खोल दिया और जैसे ही खोला मेरे नबी ने जैसे ही देखा मौलाए कायनात को, कहा ये तो मेरा भाई है। अली को मेरे नबी ने किसी को कहने का हक नहीं, लेकिन अली को कहा तुम कहो मेरा भाई। और एक किताब हजरत इमाम हम्बल लिखते हैं कि जब नबी करीब आखिरी वाक़या, क्योंकि मुझे वक्त नहीं दिया गया है, 10 मिनट का वक्त दिया गया है। हजरत इमाम हम्बल लिखते हैं कि जब मेरे नबी अल्लाह को देखने के लिए मेराज तशरीफ ले गए, जब मेराज गया अल्लाह को देखा तो फरिश्ते मोड़ मोड़ कर देखने लगा मेरे नबी को देखने लगा। फरिश्ते से मेरे नबी ने पूछा, ये फरिश्ते मोड़ मोड़ कर क्या देख रहा है? फरिश्ते मोड़ मोड़ कर क्या देख रहा है? तो फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो आए अर्श पर खुदा से मिले, आपका भाई अभी नहीं आया, आप अपने भाई को अली को क्यों नहीं लाए? तो आप बताइए, मस्जिदुल इस्लाम के शहीद मुदीन, मस्जिदुल इस्लाम से सिलसिला से जुड़ने वाले हुजूर हसनुल इस्लाम के मुरीदों, सीने में हाथ रखकर सोचो, उस अली से इंसान तो इंसान
हुआ है। अली का बेटा